अनुराग कश्यप की डेब्यू फिल्म है 5। इसे उन्होंने आज से 22 साल पहले रिलीज़ करने का प्लान किया था, लेकिन फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकी। इसके कई कारण बताए गए। इनमें से सबसे बड़ा कारण था फिल्म पर बैन लगना। उनकी एक और फिल्म ब्लैक फ्राइडे पर भी बैन लगा था। बहरहाल अपन 5 पर लौटते हैं। इसके प्रोड्यूसर टूटू शर्मा का कहना है कि वो इसे फिर से रिलीज़ करेंगे। इसे सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है। चूँकि फिल्म 2 दशक पहले बैन की गई थी, इसलिए फिल्म के नेगेटिव्स खराब हो गए हैं। इनको दोबारा से रिस्टोर किया जा रहा है। 5 अगले 6 महीने में रिलीज़ कर दी जाएगी। आज हम आपको इसी पिक्चर की कहानी सुनाएंगे। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था कि इस पर बैन लगाया गया? के को फिल्म के समय चोट कैसे लगी थी? मनोज बाजपेयी फिल्म के लिए फर्स्ट चॉइस थे। इस फिल्म को अनुराग कश्यप ने दोबारा क्यों लिखा? आइए खेला शुरू करते हैं। सेंसर बोर्ड की तरफ से कहा गया था इसमें हत्या, सेक्स और ड्रग्स का महिमा मंडन है। इन सब चीज़ों की फिल्म में अति है, इसलिए फिल्म आम पब्लिक के लिए रिलीज़ नहीं की जा सकती। फिर विजय आनंद सेंसर बोर्ड में आए और उन्होंने इसे पास कर दिया, पर प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच कोई समस्या आन खड़ी हुई। इस वजह से 5 थिएटर में रिलीज़ नहीं हो सकी। बाकी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर फिल्म मौजूद है, यानी पायरेसी वाली कॉपी, इसे देखा जा सकता है। 5 पुणे में हुए जोशी अभयंकर सीरियल मर्डर केस पर आधारित है। इस घटना के एक अभियुक्त मुनव्वर शाह ने इसे किताब की शक्ल दी। मराठी भाषा की इस किताब का नाम था यस आई एम गिल्टी। फिल्म इसी पर लूजली बेस्ड है। इसमें के मेनन लीड रोल में थे। आदित्य श्रीवास्तव, विजय मौर्य और तेजस्विनी कोल्हापुरे फिल्म का हिस्सा थे। ऐसा कहा जाता है कि इसे अनुराग मनोज वाजपेयी के साथ बनाना चाहते थे। जब बात नहीं बनी तब ये फिल्म के मेनन के पास गई। दरअसल अनुराग ने इस फिल्म के लिए मकरंद देशपांडे के थिएटर ग्रुप अंश से सारे एक्टर्स लिए थे। अनुराग भी कभी इस थिएटर ग्रुप का हिस्सा थे। मनोज शुरुआती दौर में 5 में काम करने वाले थे। फिर सत्या और शूल जैसी फिल्में रिलीज हो गईं। मनोज वाजपेयी स्टार बन गए। अनुराग कश्यप के पास इतने पैसे थे नहीं कि उन्हें दे सके, इसलिए उन्होंने के को इस रोल के लिए अप्रोच किया। मनोज वाजपेयी की फिल्म शूल को अनुराग कश्यप ने लिखा था। इसे उन्होंने डायरेक्ट करने से मना कर दिया था। मनोज चाहते थे कि वो ही इसे डायरेक्ट करें। ये खुद मनोज ने एक जगह बताया। अनुराग के शूल न डायरेक्ट करने का कारण बताया जाता है वो बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू 5 से ही करना चाहते थे। ऐसा हुआ भी, लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हो सकी। अनुराग कश्यप पहले 5 में के वाले लीड कैरेक्टर को काल्पनिक रखना चाहते थे। फिल्म लिखी जा चुकी थी। उसी वक्त ब्रैड पिट की फाइट क्लब आ गई। इसमें ऑलरेडी एक ऐसा ही कैरेक्टर था। इसके बाद अनुराग नहीं चाहते थे कि उनकी इस फिल्म को कॉपीड कहा जाए, इसलिए उन्होंने 5 की स्क्रिप्ट दोबारा लिखी। माने अभी जो हमने 5 देखी है या देखेंगे अगले साल रिलीज होगी, वो कुछ और है। पहले इसकी कहानी एकदम अलग थी। दरअसल जब 1993 के आसपास अनुराग सेंट जेवियर्स के हॉस्टल में रहते थे, तब उनकी मुलाकात एक ग्रीक नाम के बैंड से हुई, जिसे बाद में प्रलय के नाम से जाना गया। अनुराग ने इन बैंड मेंबर्स के डेली रूटीन को फॉलो करते हुए 40 पन्नों के नोट्स बनाए। इस पर एक स्क्रिप्ट जैसा कुछ लिखा। तब इसका नाम मिराज था। हालांकि अनुराग इसे पैरासाइट्स बताते हैं। फिर उन्होंने मीरा नायर के साथ काम करते हुए जोशी अभयंकर केस को डिस्कवर किया। उन्होंने इस केस को अपनी पैरासाइट्स वाली कहानी में पिरो दिया और फिल्म बनी 5। दरअसल फिल्म पर बैन हट चुका था। अनुराग और के को उम्मीद थी कि फिल्म रिलीज होगी। इसके बाद उन्हें अच्छे काम मिलेंगे। के को लग रहा था कि यह फिल्म उन्हें स्टार बना सकती है, उन्हें अच्छा काम मिल सकता है। प्रोड्यूसर टूटू शर्मा उनसे कहते कि अभी कोई फिल्म मत साइन करना, हम 5 रिलीज करने वाले हैं। उन्हें भी लगता कि फिल्म रिलीज हो जाएगी तो भरपूर और अच्छा काम कर सकेंगे। टूटू फिल्म की होर्डिंग लगाते, हर हफ्ते लगाते और कहते अब बस फिल्म रिलीज ही होने वाली है, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सका। कहते हैं उनका और डिस्ट्रीब्यूटर्स का कुछ विवाद हो गया और फिल्म डिब्बा बंद हो गई। हालांकि के तो ये भी कहते हैं कि वो कभी फिल्म शायद रिलीज ही नहीं करना चाहते। टूटू शर्मा के बारे में वो कहते हैं के को स्विमिंग नहीं आती थी। उन्होंने सीखने की कोशिश भी की, लेकिन उस समय सीख नहीं सके। फिल्म के लिए तैरना आना जरूरी था। अब क्या किया जाता? अनुराग ने एक तरकीब लगाई। उन्हें तैरना आता था। उस वक्त वो पतले भी हुआ करते थे, इसलिए के और उनकी कदकाठी लगभग एक जैसी थी। इसलिए पानी में डाइव करने की एक्टिंग के कर देते। बाकी पानी के अंदर असल में तैरने वाला सारा काम अनुराग खुद करते थे। माने अनुराग कश्यप फिल्म में एक तरह से के बॉडी डबल थे।
इस फिल्म के दौरान केके को चोट भी लगी थी। उनका सिर लकड़ी के एक बॉक्स पर जाकर लग गया था, जिस वजह से उन्हें चोट लगी थी और इतनी गंभीर चोट थी कि सिर पर टांके भी लगाने पड़े थे। खैर, अभी बात लंबी खिंचती जा रही है, अपन एक दिलचस्प बात बताते हुए अलविदा लेते हैं। ये फिल्म जब रिलीज़ नहीं हो सकी यानी 5, तो इसे लीक कर दिया गया। ऐसा कहा गया कि फिल्म को खुद अनुराग कश्यप ने ही लीक किया था, हालांकि वो इस बात से इनकार करते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी एक दूसरी फिल्म ब्लैक फ्राइडे की पायरेसी खुद की थी, इसे वो स्वीकार भी करते हैं। और इस पायरेसी के जरिए एक पाकिस्तानी इतना अमीर हो गया कि उसने अनुराग कश्यप को मैसेज किया कि अगर आपको अपनी फिल्म प्रोड्यूस करवानी हो तो हम आपको कुछ पैसे दे सकते हैं।